तो उसके बाद फिर हमने इसको और भी चीज़ों से जोड़ा, क्योंकि कल्कि जी और देवी अंश भी आए हुए हैं। कल्कि जी से रिलेटेड है हमारी ये रिसर्च। तो कल्कि जी के जो अंशावतार आए हैं या उनके जो भक्त आए हैं या जो देवी अंश आए हैं, उनको भी बहुत कई बार मिथ्या भ्रम या धारणाएँ उनके दिमाग में बन रही हैं, तो उसका भी उन्मूलन ज़रूरी था। जय श्री कल्कि माधव, जय श्री जगन्नाथ। मैं हूँ आपका अपना मित्र, भाई, बंधु, सखा और कल्कि भगवान का एक तुच्छ सेवक। जैसा कि आज आपने हमारे यूट्यूब वीडियो के थंबनेल में देखा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों के लिए, और वीडियो के साथ में एक हमने जो प्रोजेक्ट लॉन्च करने का आपसे वादा किया था, पूरा उसको किया। रिसर्च प्रोजेक्ट था, पूरा रिसर्च कंप्लीट हो गया। ट्विन फ्लेम रिसर्च की बात की जा रही है टीम कल्कि का पार्ट द्वारा, और ये वेद शास्त्र से प्रमाणित रिसर्च है। हुआ क्या कि वेस्टर्न फिलॉसफी और जो पाश्चात्य दार्शनिक हैं, उन्होंने जिस तरीके से ट्विन फ्लेम को लेकर मिथ्या चीज़ें की हैं और जो भी कुछ उड़ाया, जो भी चीज़ें उन्होंने अनर्गल चीज़ें, जो कि उससे यूथ बहुत बड़ी संख्या में मिसगाइड हुई। तो एक कर्तव्य ये था कि ट्विन फ्लेम हमारे वेद शास्त्रों में क्या है, उसके आधार पर हमने एक रिसर्च को अंजाम दिया, और ये आज आपके सामने प्रस्तुत है। और इसको पूरा भी पढ़ सकते हैं आप। हम इसमें ओवरव्यू बता देते हैं आपको, वेद शास्त्र से लिया गया है। और इसका उद्देश्य यही था कि जो वास्तविकता है ट्विन फ्लेम की, वो क्या है और बताई क्या जा रही है। देखिए, ट्विन फ्लेम का मतलब एक आत्मा का दो भागों में टूटना होता है। बहुत से लोग जानते हैं, बहुत से नहीं जानते, बता दे रहा हूँ। नानात्म की लीला जो परमात्मा ने की है हमारे धर्मशास्त्रों में, उसमें यही सब वर्णन दिया गया है। परम गति की बात है, मोक्ष की बात है। कुल मिलाकर परमात्मा के ही बहुत सारे रूप जो है विभक्त होते हैं, और बहुत सारे विविध रूपों में नानात्म होता है, और उसके द्वारा 2 से 4, 4 से 8 की ऐसे श्रृंखला बनती चली जाती है। और ऐसा नहीं कि 2 से 4 ही बनेंगे, एक-एक देवी देव ने भी कई-कई ट्विन फ्लेम्स को अपने शरीर से प्रकट किया या रूप से प्रकट किया। तो ऐसी बहुत सारी थ्योरीज़ में देखने को मिलेंगी। पाश्चात्य धर्मशास्त्रियों ने क्या किया या दार्शनिकों ने क्या किया, उन्होंने इसको सबसे महत्वपूर्ण बनाया स्त्री और पुरुष के संबंध को तरजीह देकर। हालाँकि ये पुरुष-पुरुष और स्त्री-स्त्री के बीच भी संबंध होता है, अलग-अलग चीज़ें। लेकिन उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें फैला दी जिसमें व्यक्ति अपने ट्विन फ्लेम का इंतज़ार करता रहेगा, और उस तरीके से वो मतलब अपने रिश्ते खराब करेगा कहीं न कहीं। जिस प्रेज़ेंट लाइफ़ में वो जी रहा है, उसमें वो परेशान रहेगा, क्योंकि वो इंतज़ार में है ना? इसमें दिया है ना, उनके मन में बिठाया गया कि कोई ट्विन फ्लेम उनके जीवन में आएगा या आ सकता है, जो कोई विशेष उद्देश्य के साथ उनसे जुड़ेगा, उन्हें आत्मिक पूर्णता प्रदान करेगा। कई युवाओं ने इसी प्रतीक्षा में विवाह नहीं किया, कई ने अपने जीवन साथी रिश्ते खराब कर लिए, कई ने अपनी प्रेज़ेंट लाइफ़ के कई योग्य साथी जो उनसे विवाह करना चाहते हैं, उन्हें ठुकरा दिया। तो ये पाश्चात्य दार्शनिकों की एक पूरी रणनीति का हिस्सा था। अच्छा, उसके बाद फिर हमने इसको और भी चीज़ों से जोड़ा, क्योंकि कल्कि जी और देवी अंश भी आए हुए हैं। कल्कि जी से रिलेटेड है हमारी ये रिसर्च। तो कल्कि जी के जो अंशावतार आए हैं या उनके जो भक्त आए हैं या जो देवी अंश आए हैं, उनको भी बहुत कई बार मिथ्या भ्रम या धारणाएँ उनके दिमाग में बन रही हैं। तो उसका भी उन्मूलन ज़रूरी था कि भाई कल्कि अंश वास्तव में कौन है? क्या वो कल्कि जी ही हैं? कि कुछ लोग ऐसा फ़ील हो रहा है कि वही कल्कि हैं। तो उसके पीछे का कारण क्या था? कुछ देवी अंश भी आए हुए हैं, उनको देवी अपने आप में फ़ील होता है, तो उसका भी कारण क्या है? ये सब जानना ज़रूरी था, इसलिए रिसर्च को अंजाम दिया गया। देख सकते हैं आप, ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 90 में जो दिया गया है, इसमें साफ-साफ दे दिया था कि आदि पुरुष से ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ और उससे फिर जीवात्माएँ प्रकट हुई, यानी कि परमात्मा ने स्वयं को देवताओं, मनुष्यों, पृथ्वी के रूप में विस्तारित कर दिया। यानी ट्विन फ्लेम की पूरी थ्योरी है, परमात्मा एक से अनंत हो गया, ठीक है? और इसके बाद फिर अन्य शास्त्रीय प्रमाण है, उपनिषद से भी आया, जिसमें विराट पुरुष परमात्मा ने अपने शरीर को स्त्री और पुरुष दो भागों में विभक्त कर दिया। अग्नि पुराण एक अलग है, कूर्म पुराण से आया, ये आप सब पढ़ेंगे जाके, उसमें 7वां श्लोक 8वां 13 6 में, ब्रह्मवैवर्त पुराण में भी है, भागवत पुराण में है, अलग अलग चीज़ें हैं। तो ये पूरा, जैसे ब्रह्मा जी ने 9 प्रजापति, मरीचि और जो भी ऋषि मुनि रचे, वो सब अपने तपोबल से या अपने जो कह सकते हैं शक्ति से रचे। वो कोई फिजिकल बॉडी रिलेशन कोई इस तरह का नहीं था। और इस तरीके से देख सकते हैं आप, ब्रह्मा जी की गोद से नारद जी, अंगूठे से दक्ष, प्राण से वशिष्ठ, त्वचा से भृगु, इस तरीके से सब ये। और ब्रह्मा जी के मुख से जो देवी सरस्वती प्रकट हुई, तो ये भी उनकी मतलब बायोलॉजिकल पुत्री नहीं है, भागवत पुराण के अनुसार मुख से प्रकट हुई थी, यानी कि ये बोल सकते हैं कि वाणी, ये बोल सकते हैं कि उनकी शक्ति हैं वो। तो इस तरीके से लिंग पुराण में फिर दिया है, नीचे रुद्र संहिता में दिया है, काफ़ी सारे हमने इसमें प्रमाण लिए, और इसके लिए टीम भी साधुवाद की पात्र, उन्होंने रिसर्च में हिस्सा दिया। और परमात्मा का प्रकृति और पुरुष रूप में विभक्त होना विष्णु पुराण में भी इसका जिक्र आया। तो हमने जो रिसर्च किया, हमारे हिसाब से 4 श्रेणियाँ इसमें निकली। तो इन फ्लेम की जो पहली श्रेणी है, वो ये कहती है कि देवी सरस्वती, जैसे ब्रह्मा जी द्वारा देवी सरस्वती को उत्पन्न किया गया, शिव जी द्वारा आदिशक्ति का प्राकट्य अपने ही वाम भाग से, अपने ही स्वरूप से उत्पन्न किया गया। तो उस इसमें क्या है, आत्मा 2 भागों में विभक्त हो जाती है। तो पहली श्रेणी जो है, स्त्री और पुरुष ट्विन फ्लेम होते हैं, लेकिन ये एक दूसरे के प्रतिरूप होते हैं। यानी कि एक ही जो शक्ति होती है, वो अपना प्रतिरूप तैयार करती है और 2 भागों में विभाजित हो जाती है, लेकिन होते दोनों एक ही हैं, कहने का मतलब ये है। द्वितीय श्रेणी आती है। द्वितीय श्रेणी में क्या है, ये एक आत्मा जो होती है, इसमें क्या है, भगवान विष्णु द्वारा ब्रह्मा जी की उत्पत्ति और ब्रह्मा जी द्वारा ऋषियों मुनियों को उत्पन्न किया जाना, फिर जो उन्हीं की शक्ति के भाग थे, तो इनको पुरुष ट्विन फ्लेम भी बोल सकते हैं। यहाँ स्त्री पुरुष वाली बात खत्म हो गई। द्वितीय श्रेणी में क्या है कि
आत्मा केवल स्त्री पुरुष रूप में विभक्त हो सकती है ऐसा नहीं है, वह 2 पुरुष रूप में विभक्त भी हो सकती है। तो द्वितीय श्रेणी आ गई। तृतीय श्रेणी में फिर क्या है कि ब्रह्मा जी ने मनु शत्रुपा को अपने शरीर के 2 भागों से उत्पन्न किया। अब इसमें क्या हुआ, जो जनक थे ब्रह्मा जी, उन्होंने अपना अस्तित्व नहीं खोया, वो बने रहे और उन्होंने 2 और नए बना दिए अपने शरीर के द्वारा। तो इसमें 3 लोग कुल मिला के पार्टिसिपेट करते हैं, एक जनक होता है और 2 जो सह आत्माएं होती हैं या जो सह रूप होते हैं वो। फिर चतुर्थ श्रेणी आ गई, परमात्मा ने अनेक आत्माओं को सृजन किया, दिया था आपका वेद में, और ब्रह्मा जी ने अनेक ऋषि मुनि और देवी देव उत्पन्न किए। इसमें एक जनक होता है लेकिन कई उपरूप बन जाते हैं, और जनक अपनी सत्ता नहीं खोता है, जनक अपना अस्तित्व बनाए रखता है और तमाम चेन सिस्टम बना देता है। तो ये भी पूरा, ये 4 श्रेणियाँ हमने निकाली इसमें, जो हमारे शास्त्रों में। बाकी वेस्टर्न वाले तो कुछ ही बोलते हैं, उनका बहुत ज़्यादा सुनना नहीं है, उनसे डिस्टर्बेंस ही होगा केवल दिमाग में आपके। इनकी पीड़ा भी होती है ट्विन फ्लेम्स की। होता क्या है कि इनको आत्मिक रूप से असंतोष लगता है, सूनापन, खालीपन, अपूर्णता, रिक्तता, मानसिक असंतुलन, है ना, चिड़चिड़ापन, थकान, क्रोध, घृणा, हीन भावना, प्रबल अहम, तनाव, अवसाद, ये सब उनमें आ जाता है। और आत्मिक प्रेम की चाह तो ज़बरदस्त होती है। तो ये सब जो परेशानियाँ चलती हैं ट्विन फ्लेम के साथ में, तो उनको ये लगता है कि हम भगवान के अंश हैं, भगवान के ही ट्विन फ्लेम है। किसी को लगता है मेरा ट्विन फ्लेम मुझे मिला नहीं, वो अपने जीवन साथी में ट्विन फ्लेम ढूंढ नहीं पाते, क्योंकि होता नहीं। तो उनको लगता है कि यार अब कोई आएगा तो हमारी लाइफ को अच्छा बनाएगा, वो है ही नहीं, तो मैच्योरिटी नहीं आ रही, शांति नहीं मिल रही, आत्मिक पूर्णता नहीं मिल रही, रिक्तता बनी हुई है। तो उसका सॉल्यूशन भी फिर दिया इस पूरी रिसर्च में। इससे पहले ये भी देख लेते हैं कि जो कल्कि जी के जो अंश वगैरह हैं, जो धरती पर अवतरित हुए होंगे, और आदिशक्ति के जो अंश उनको भी दिया है। तो उनको ये बताया गया कि जब इसमें जो आपके उनके शरीर पर दिव्य चिन्ह हो सकते हैं, विशेष लगाव होगा कल्कि प्रभु से, चेतना जागृति हो रही होगी, स्वप्न प्रत्यक्ष अनुभव हो रहे होंगे उनको, मानसिक जुड़ाव होगा भगवान कल्कि से, विरह होगा, सेवा भाव होगा, है ना, कल्कि जी के आगमन की तीव्र प्रतीक्षा होगी और उनके सहयोगी बनने की तीव्र इच्छा होगी। तो इनमें से कुछ ऐसे अंश भी होंगे जो पिछले युगों और आदिकाल की लीला में नारायण के साथ रह चुके होंगे, त्रेता में, द्वापर में, या अपना सतयुग में, वो भी आए हुए होंगे, है ना। लेकिन होता क्या है कि कल्कि भक्त और कल्कि अंश में एक डिफरेंस होता है। कल्कि भक्त जो है और कल्कि अंश दोनों मानसिक रूप से जो है, जैसे कह सकते हैं कि कल्कि भक्त होगा उसको भी वही अनुभूति हो रही होंगी जो ऊपर दी है, और कल्कि अंश को भी सेम। अंतर क्या है दोनों में? कल्कि अंश जो होता है वो कल्कि भगवान से मानसिक रूप से जुड़ा होता है, यानी जो कल्कि भगवान के अनुभव वगैरह होंगे, अनुभूतियाँ होंगी, वो कल्कि जी के अंश को भी हो रही होंगी। उसको ऐसा लगेगा, फील होगा। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो जो संपूर्ण को जो अनुभूति हो रही है वो अंश को होने लगे तो अंश अपने आप को संपूर्ण कहने लगेगा। ये बिल्कुल गलत है। आदमी को अपनी औकात नहीं भूलना चाहिए, वो भ्रम में नहीं जीना चाहिए उसको, है ना। ये भ्रम है एक तरीके का, इसको माया बोल सकते हैं। जुड़ाव है लेकिन हम अंश हैं। तो उसका फिर एक उत्तर भी दिया कि जलंधर और जो अंधक थे वो दोनों भगवान शिव के ही अंश थे। उनको भ्रम हो गया कि हम शिव जी के जो है विकल्प हैं, उसके बाद दोनों मार दिए गए। तो भगवान के जो कल्कि जी के अंश जो आए होंगे उनको ऐसी अनुभूतियाँ हो रही होंगी कल्कि जी जैसी, लेकिन उनको भ्रम में नहीं जीना है। उनको समझना हम दास हैं केवल, भगवान सर्वज्ञ है। भगवान, क्योंकि भगवान जो आता है, अंतर क्या है कल्कि अंश और भगवान कल्कि में? कल्कि जी को बचपन से पता होता है वो भगवान है। कल्कि पुराण में साफ 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 लिखा है कि चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हुए थे विष्णु ईशा जी के घर में। तो पवन के द्वारा ब्रह्मा जी ने उनको संदेश भेजा है कि प्रभु आप अपने 2 भुजा युक्त शरीर कर लीजिए, नहीं तो लोग आपको पहचान जाएंगे, आपकी महिमा को। तो उन्होंने फिर 2 भुजा युक्त शरीर कर लिया। इट मीन्स वो जानते थे सब, बचपन से उनको पता होता है। बट जो अंश होते हैं, अंशावतार होते हैं, वो उनको नहीं मालूम होता है कई बार, है ना, बचपन से नहीं पता होता है ना। अंधक भी शिवांश था, देखा कि आपने अंधक जिस तरीके से माता पार्वती को देखने लगा था तो समाप्ति हो गया उसके बाद। तो इसलिए मूर्ता नहीं करना किसी प्रकार की, इसमें सीधे सीधे यही बात सब कही जा रही है। और ट्विन फ्लेम के चक्कर में अपने कर्तव्य योग से, कर्म योग से नहीं गिरना है किसी प्रकार से। और इसका वो क्या है, सॉल्यूशन क्या है, जो पीड़ा हो रही है तमाम तरीके की ट्विन फ्लेम में, तो पीड़ा को रोकने के लिए जो अपूर्णता है, रिक्तता है, विरह है, खालीपन है, ये अगर ट्विन फ्लेम आपका मिल भी जाएगा, जैसे मान लीजिए एक आत्मा से 2 प्रतिरूप बने, वो प्रतिरूप आपको इस बार मानव जन्म में मिल भी गया, तब भी आपकी वो पूर्णता जो है कंप्लीट नहीं होगी, जो रिक्तता है वो पूर्णता में नहीं बदलेगी। कारण उसका ये है क्योंकि फिजिकल रूप में आप उसे पालोगे, कितने दिन रह लोगे उसके साथ? 25 साल, 30 साल, 50 साल, उसके बाद मरना है, फिर वही भटकन। तो ये फिजिकल रूप से आप नहीं कर सकते। इसके लिए क्या ज़रूरी है? इसके लिए ज़रूरी है वेदांत का ज्ञान, गीता का ज्ञान। उन्होंने साफ साफ बोल दिया ज्ञान मार्गी जो है बनो, और स्वरूप का चिंतन करो, आत्मस्वरूप का ध्यान करो, फिर सायुज्य गति प्राप्त करो, मुझ में ही लय हो जाओ। क्योंकि सीधी सी बात यह है कि हर प्राणी जो है परमात्मा का ही ट्विन फ्लेम है, और जब तक वो परमात्मा में सायुज्य गति प्राप्त नहीं कर लेगा तब तक जो है वो व्यक्ति अपनी पूर्णता को प्राप्त नहीं कर पाएगा। पूर्ण तभी हो सकता है वो जब वो उनमें एकाकार हो जाए, लय हो जाए जाके। तो ये सारी चीज़ें हैं। और ये दिया भी है, प्रेम मार्गी जितने भी होते हैं उनके जीवन में एक बार कालखंड में ज्ञान मार्ग से भगवान को अवश्य जोड़ते हैं। जैसे उनको विरह ना हो, मीराबाई को ज्ञान मार्गी गुरु रविदास जी से जोड़ा, है ना। तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। ऐसा यही सब देवी अंशिकाओं में भी होगा। आदिशक्ति की भी अंशावतार जो अंशिकाएँ आई होंगी, उनको भी आभास हो रहे होंगे, उनको भी नहीं मानना अपने आप को देवी है, क्योंकि देवी को भी पता होता है बचपन से। जैसे जो आदिशक्ति देवी जो है सीता जी थी, उन्होंने क्या किया था
स्वयंवर से पहले ही जो शिव जी का धनुष था, जो परशुराम जी द्वारा प्रदत्त था उनके पिता को, उन्होंने वो उठा दिया था। वो उठाती तो सफाई हो जाती थी उसके नीचे, आप बताइए, इतनी पावरफुल। तो उनको मालूम था, सब सब कुछ उनको पता होता है अपने बारे में। तो इसलिए ये अंतर है। कल की अंश और कल की भक्त में अंतर ये होगा कि कल की भक्त को कल की अंश जैसी अनुभूतियां नहीं हो रही होंगी, या कल की जी जैसी अनुभूति नहीं होगी, लेकिन कल की अंश को ऐसा लगेगा कि वो कल की है। उसको लगेगा, ऐसी फीलिंग आएगी, उसको सपने आएंगे, उसको चेतना में से एहसास होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी, बट उसे मानना नहीं अपने आप को कल की है, नहीं तो फंस जाएगा वो बेचारा। इसी प्रकार जो देवी के भक्त और देवी के अंशों में भी यही अंतर है। देवी अंशों को अपने आप को देवी फीलिंग होगी, उनको सपने वगैरह आएंगे, बट मानना नहीं है। मैंने फिर बोल दिया, क्योंकि बचपन से हमें ज्ञान नहीं है इस चीज़ का, बचपन से ज्ञान नहीं है इस चीज़ का। तो जो भी ये चीज़ें जो हमने ऊपर बताई, इनका फॉलो करना है हमें, वेदांत की तरफ जाना। ये पूर्णता खत्म नहीं होगी, इसका खत्म करने का एक ही वो है माध्यम, और वो क्या है? ज्ञान मार्ग, आत्मस्वरूप का साक्षात्कार या आत्मस्वरूप का चिंतन, जिसको हम शून्य साधना भी बोल देते हैं। आप जुड़ जाएंगे, सायुज्य गति प्राप्त कर लेंगे, उसके बाद ये पूर्णता जो है आपको प्राप्त होगी, रिक्तता सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। अब इसमें कुछ इस बार भी जन्मे होंगे, इस बार भी नारायण ने अपने कुछ ट्विन फ्लेम भेजे होंगे साहब कि आप जाओ धरती पे मेरा सहयोग करोगे आप, तो इस बार आ गए वो। अब इस बार अगर उन्होंने ब्रह्म ज्ञान नहीं प्राप्त किया तो फिर पता क्या होगा, नेक्स्ट जन्म उनका फिर होगा, और एक नई चेन सिस्टम उनका शुरू हो जाएगा, कर्मयोग का, मतलब कर्म मार्ग का, वो कर्म बंधन में बनते चले जाएंगे। तो आए तो किसी विशेष कार्य के लिए थे, और धरती पे करने कुछ और लगेंगे, फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए ब्रह्म ज्ञान से भटकना नहीं है। जो नारायण मुखारबिंद बोला गया, आप जिस कार्य के लिए आए हो, आपको आपका कार्य बाद में पता लग जाएगा। और मैं ये नहीं कह रहा कि आपको आपका ट्विन फ्लेम ना मिले भाई, आपके लिए अगर कोई परफेक्ट मैच या पार्टनर वगैरह है, चाहे वो पुरुष पुरुष हुए, चाहे स्त्री स्त्री हुए, चाहे वो स्त्री पुरुष हुए, कोई भी आपका रिश्ता है जिससे आपको ज्ञान प्राप्त होना है, पूर्णता प्राप्त होना है, वो आपको मिल सकता है, विधाता की योजना है। तो हम अभी से काहे को सोचें उसको, अभी सोचेंगे फिर हमारे सिर में दर्द होगा फालतू का, और टेंशन होगी। तो वेदांत में तो इन चीज़ों को मना करा गया है। भगवान कृष्ण ने इच्छा को मना ही कर दिया। इच्छा ही क्यों, कि हमें कोई मिलेगा वो हमें पूर्ण करेगा, या हमें मिलेगा तो मार्गदर्शित करेगा, नहीं। सीधी सी बात है, जब मिलेगा तब मिलेगा। आज हमें अपने कर्मण्येवाधिकार अस्ते मां फलेषु कदाचन युद्धस्व विगतजुरा अभी पर ध्यान देना है, प्रेजेंट पे फोकस करना है। क्योंकि ये विदेशी भविष्य वक्ताओं ने उनका प्रेजेंट छीन लिया उनसे, उनको एक नया एहसास में जिंदा रख रहे हैं कि वो आएगा, कोई ये करेगा, वो करेगा। उनको बता रहे हैं आपके अंदर ये सिम्टम आ रहे हैं, तो वो बोलता है हाँ सर आ रहे हैं। तो उनको और ज़्यादा वो प्रवोक कर रहा है कि आप सिस्टम, मुझे ये सिम्टम ऐसे आते रहेंगे आते रहेंगे। अरे भैया उनको सॉल्यूशन बताओ यार, और सॉल्यूशन सिर्फ इसका एक ज्ञान मार्ग में है, और कुछ सॉल्यूशन इसका नहीं है, और वो भी ज्ञान मार्ग उसकी सीढ़ी है। जब तक आप ब्रह्मलीन नहीं हो जाते, इसका कोई भी परमानेंट सॉल्यूशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए इसमें बहुत सारे रिसर्च में जो चौंकाने वाले परिणाम आए, वो भैया ये आए कि आपके लिए कि आप भ्रमे ना जिएं। दूसरा, जितने जो कल की फेक बने हुए हैं उनके लिए बता दे रहा हूँ, लास्ट में बिल्कुल लिखा उनके लिए पढ़ना आप। जितने फेक कल की हैं, जो नकली हैं, है ना, जो यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया आदि पर स्वयं को कल की सिद्ध करने में लगे हैं, जो ढोंगी और पाखंडी हैं, वास्तव में ये कल की अंश भी नहीं है, ये ढोंगी हैं, और ना ये कल की भक्त हैं। तो ये कल की जी या कल की अंश अपने आप को समझने की मूर्खता ना करें। वे भी अच्छे से जानते हैं कि उनमें कोई दिव्यता या शक्ति नहीं है, सिर्फ आडंबर करते हैं धन कमाने के लिए, तो कुछ यश की कामना में कुछ मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए हैं। उनकी समाप्ति द्वापर युग के श्री कृष्ण के बहुरूपीय पौंड्रक के समान की जाएगी, जैसे पौंड्रक था ना, वैसे ही कर दी जाएगी। तो इनको तो बिल्कुल मान ही मत लेना कि ये कल की अंश भी हैं, क्योंकि कल की अंश जो होगा उसको भी अपनी दायरा पता होता है। कल की जो अंश होता है वो अच्छे कार्य करता है, सत्कार्य करता है, धर्म का प्रचार प्रसार करता है, बढ़िया काम करता है। ये तो ठगा ही कर रहे हैं सब बैठ के, और इनमें से कुछ विक्षिप्त भी हो गए हैं, विक्षिप्तता की ओर बढ़ा देता है। ये थ्योरीज जो हैं ट्विन फ्लेम वगैरह, जो वेस्टर्न फिलोसफी है, तो विक्षिप्त बना रही ना आदमी को। तो ऐसा नहीं करना कुछ भी। कोई भी व्यक्ति जिसको बचपन से ये नहीं पता है कि वो वास्तव में भगवान, उसको परम शक्ति, उसको ज्ञान नहीं है, तो वो अपने आप को बिल्कुल कुछ ना माने, और ये भी ना माने कि कभी मुझे मिल जाएंगी मेरी शक्तियाँ तो मैं भगवान बन जाऊंगा। नहीं भैया, वो सर्वशक्तिमान है, उसको हर समय पता होता है मैं सर्वशक्तिमान हूँ। बात समझ रहे हैं? सागर को मालूम है उसकी था क्या है, गहराई क्या है। बूंद सागर नहीं बन सकती है, अंतर है दोनों में ना। और एक चीज़ में और रिसर्च में दी मैंने कि जो लोगों को, जैसे बोला गया है कि 3 युग के योद्धा आएंगे इसमें, जो अभी कली महाभारत होने वाली है, इसमें उनको उनकी शक्तियों का ज्ञान भी अगर हो जाए या दिव्य मेधा भी प्राप्त हो जाए, तब भी वो अपने आप को कल की जी के समान ना समझें, उनके चरणों की धूली समझें हमेशा। क्योंकि वो शक्ति भी कौन देगा? कल की प्रभु ही देंगे। आप अपनी लेके थोड़ी पैदा हुए हो, भगवान तो सर्वशक्तिमान है, सर्वलोकों का ईश्वर है, गीता में बोला है ना। मैं सबके हृदय में बैठा हुआ हूँ, तो ये बोला कि मुझे मानो मत मानो, मैं अंतर्यामी हूँ। तो इसमें जो है टीम ने बहुत अच्छा कार्य किया, टाइपिंग, एडिटिंग, प्रूफ रीडिंग का हमने ही कार्य किया था, और एक जो है इसमें रिसर्च में सहयोग टी खुराबा जी का रहा, और बहुत अच्छा कार्य किया। और जो भी फिलहाल इसमें गलती वगैरह हो तो आप भूल चूक के लिए माफ़ करिए। मैं वेद वाक्य और नारायण मुखारबिंद के अलावा कुछ बोलता नहीं हूँ, आपको मालूम है। तो सारा वही सब बताया है जो इसमें दिया गया है, और इससे आप, मुझे उम्मीद है कि आप मार्गदर्शन में जाएंगे, बहुत सारे लोगों का भ्रम निवारण होगा। और इसको जरूर पढ़िए पूरा, और इस पर अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिए, क्योंकि ये जो भी प्रोजेक्ट है सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। मेरे हिसाब से 8वां PDF हमारे चैनल से लॉन्च हो रहा है, जो बिल्कुल फ्री आपके लिए मिला। इतना निस्वार्थ भाव से कोई काम नहीं कर रहा है, मुझे सब पता है, सबकी मैंने सब झाड़े ले रखे हैं। आपको अगर लग रहा है कि ये और सारा प्रमाणिक है,
मैंने हमेशा ये बोला, ये चैनल अपना जो है यूट्यूब इतिहास में इसकी दूसरी कोई मिसाल नहीं है। आज 8 PDF आपको निस्वार्थ भाव से फ्री ऑफ कॉस्ट, इनमें महीनों की मेहनत लगती है, वो आपको दे दिए। आज तक UPI शेयर नहीं किया, ना कोई आप देख लो कि कोई हम उसमें वो रन कराते हैं नीचे, आपका कोई प्रोडक्ट वगैरह भी नहीं आता है ना, ना आपसे कोई एक पैसा लेना देना, सब कुछ फ्री आप। और आपके प्रश्नों के उत्तर भी देते हैं, आप लोग कमेंट कर देते हैं सारे प्रश्न के उत्तर। बहुत सारे यूट्यूबर्स तो देखते भी नहीं किधर क्या पड़ा हुआ है, मेल आया होगा तो मेल पे आंसर मिला होगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट, आप भगवान आपके ऊपर कृपा कर रहा है। और अगर साधना से नहीं जुड़े, युग परिवर्तन ट्विन फ्लेम की जर्नी को कंप्लीट करने वाली साधना भी है, उसको बोला है स्वरूप चिंतन, आत्मस्वरूप का साक्षात्कार, हम उसको बोलते हैं शून्य साधना। उसका PDF भी है पिन कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। और ट्विन फ्लेम की पूरी रिसर्च का PDF भी आपको पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में दोनों जगह मिलेगा, वहाँ से आप ये पूरी रिसर्च पढ़ सकते हैं। ठीक है, जरूर पढ़िए। साधना का PDF डाउनलोड करके साधना भी कीजिए, क्योंकि युग परिवर्तन में आपके काम आएगी, बचाएगी आपको। ब्रह्मेकाक्षर की साधना भी की जाती है, दोनों का PDF संयुक्त रूप से पड़ा हुआ है। नीचे वीडियो भी है, तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स के वो भी हैं, लिंक्स भी हैं। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी, इसको लाइक और शेयर कर दीजिए भैया। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। इसी प्रकार बहुत सारे रिसर्च आपके लिए भी आने वाले हैं आगे, है ना। और जुड़े रहिए। और कोई भी आपका क्वेश्चन है तो kalkikapar@gmail.com पर मेल कर सकते हैं, या @ लगाकर kalkikapar लिख के, और उस पर आप मुझे पर्सनली जो है टेलीग्राम पे चैट मुझसे कर सकते हैं। जो पहले ग्रुप बनाया था टेलीग्राम का, उसे धीरे धीरे समाप्त किया जा रहा है, तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। उसमें जो नए लोग आएंगे, जैसे जो जिनको साधना से जुड़ना है, या जो पुराने बहुत मैच्योर्ड मेंबर्स हैं जो साधना जानते हैं, उन्हीं को रखा गया, उनको मार्गदर्शन में रखा गया, और नए वालों को सीख सिखाने के लिए। बाकी जो लोग सीख चुके थे, जो मार्गदर्शन के रोल में नहीं है, जो सोशल मीडिया सेवा नहीं कर रहे हैं, उसमें सोशल मीडिया टीम को भी हमने रखा हुआ है जो कि प्रचार प्रसार करती है। तो बाकी को हटाते जा रहे हैं, क्योंकि वो उनके लिए फिर वो अब रहा नहीं ना, उसके लिए उनके लिए यूट्यूब चैनल है, आप मुझसे पर्सनल चैट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ग्रुप में बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें नहीं आ रही हैं, क्योंकि वहाँ सपने भी अगर हमको शेयर कर रहे हैं, वो यहाँ पे भी आपको मिल जाएंगे पूरी सीरीज में, 20-20 एक बार में डाल देते हैं PDF बना के, तो सब कुछ यहाँ मिलेगा जो उधर आपको चाहिए होता है। ऐसा बिल्कुल भी अपने मन में परेशान होने की बात नहीं है। और आप कहेंगे तो मैं एक अलग से टेलीग्राम चैनल बना दूंगा पूरा, और वो ऐसा हो जाएगा कि उसमें आप जो है कुछ भी आप अपना जो है डेटा वगैरह डाल सकते हो लाके, मैं उसमें रोकूंगा भी नहीं। लेकिन अभी जो प्रेजेंट चैनल है, उसका उद्देश्य ही था कि आप तक जो है साधना को पहुंचाना। साधना पहुंच गई बहुत सारे लोगों तक, तो उसका मिशन पूरा हो गया, है ना। हाँ, तो जुड़े रहिए, बने रहिए अपने भाई के साथ, कल की भगवान के साथ, अपनी साधना भक्ति को भैया बनाए रखिए। और समय निकट है युग परिवर्तन का, इसलिए किसी भी भ्रांति, मिथ्या या धारणा में ना जिए ऐसी जो कि गलत हो। तो आपका शुभचिंतक हूँ, हमेशा रहूँगा, आपके लिए कार्य करता रहूँगा। प्रतिक्रिया आपने जरूर दीजिए कमेंट बॉक्स में, जय श्री कल की और आराध्य देव के नाम के साथ में। सभी को जय श्री कल की माता, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री पंचका, जय श्री सत्यनारायण। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।